चौथे पद में गोपियाँ कृष्ण को की चालाकी को प्रकट करते हुए कह रही हैं कि किस तरह से वो राजनीति में निपुण हो गए हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, गोपियाँ कह रही हैं हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति का अध्ययन कर लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर अर्थात उद्धव की बातों को समझ करके उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सारा समाचार पा करके उसे समझ करके हम गोपियाँ ये समझ गई हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का अध्ययन कर लिया है। एक अति चतुर होते पहले भी, एक तो वो बचपन से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने उस चालाकी को राजनीति शास्त्र के रूप में गुरु के माध्यम से पढ़ लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और अब उनकी बुद्धि पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। ये हमने तभी जान लिया जब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे होते थे। परहित दौलत धाये, जो दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों के हित के लिए तुरंत दौड़ पड़ते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम अपने उस मन को जिसे हमसे कृष्ण ने चुरा लिया था, चलत जो होते चुराए, कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था, अब हम उसे वापस ले लेंगी। फेर पाई हैं, कृष्ण से वापस ले लेंगी। अब गोपियाँ कह रही हैं ते क्यों अनीति करे आपुन, वह व्यक्ति स्वयं अन्याय क्यों करे, वह अनीति का कार्य क्यों करे। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय करने से, गलत कार्य करने से रोकता है, वह स्वयं क्यों अन्याय करे। राजधर्म तो यह सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म यह कहता है, राजधर्म तो यह है, राजधर्म तो यही है कि राजा के जिस राजा के राज्य में प्रजा को सताया न जाए, वास्तव में राजधर्म का पालन करने वाला राजा वही है। अर्थात गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यहाँ राजधर्म की सीख देते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया न जाए, वास्तव में वही राजा राजधर्म का पालन कर रहा है। अर्थात इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को बहुत ही राजनीतिज्ञ मान रही हैं और इस आधार पर कृष्ण गोपियों से अपने प्रेम को न स्वीकार करके योग का संदेश देने के लिए कहते हैं। अर्थात कृष्ण अब गोपियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम स्वयं अपने उस मन को कृष्ण से वापस ले लेंगी जिसे उन्होंने हमसे चुरा लिया था।